नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अब आज क्या पढ़ रहे हैं अपन? राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, जो इसके चैप्टर नंबर 11 में दे रखा है। इसका अध्याय कौन सा है? ये इसका अध्याय 11 है। इसका अध्याय 11 है। आइए चलो शुरू करा क्लास। सबसे पहला ही व्यक्तित्व आप देखिए, निहाल चंद। इन्हें कहा जाता है मोर ध्वज निहाल चंद। इनका पूरा नाम क्या है? मोर ध्वज निहाल चंद। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? मोर ध्वज निहाल चंद। निहाल चंद। अब ये किशनगढ़ चित्रकला शैली जब अपन पढ़ते हैं तो ये किशनगढ़ चित्रकला शैली के चित्रकार हैं। यहाँ के राजा थे सावंत सिंह जी, उनके दरबारी चित्रकार हैं। एक एक लाइन, एक एक शब्द आप लोगों के लिए नोट मेकिंग में मैं लेकर आया हूं। आपको कक्षा 10 की किताब छूने की आवश्यकता तक नहीं है, इस बात की गारंटी है। किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने वाले कौन है? ये चित्रकार निहाल चंद है। और ये यहाँ के शासक सावंत सिंह जी के दरबारी चित्रकार थे। अब ये जो बड़ी ठणी का आप चित्र देखते हो, ये जो बड़ी ठणी का देखते हो, ये गुर्जरी महिला का चित्र है। और ये नाक में जो आभूषण पहना हुआ है, एक बार इससे भी सवाल बना था, ये वेसरी नामक आभूषण है। ठीक है, तो ये चित्र सावंत सिंह जी ने बनाया है। इन्होंने सावंत सिंह जी नहीं, मोरध्वज निहाल चंद ने बनाया। इन्होंने सावंत सिंह एवं उनकी प्रेयसी बड़ी ठणी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया है। ये देखो इस तरीके से। और ये बड़ी ठणी जो है, इस चित्र को भारत की मोनालिसा, यानी बड़ी ठणी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा। क्यों कहते हैं? रहस्यमय मुस्कान के कारण। मोनालिसा की पेंटिंग लियोनार्डो दा विंसी ने बनाई थी और ये बनाई है मोरध्वज निहाल चंद ने। बड़ी ठणी के चित्र को क्या कहा जाता है? भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। डाक टिकट भी इस पे जारी हो चुका है। चित्रकला के अंदर अपन ने इनके बारे में डिटेल जानकारी पढ़ी है। तो स्क्रीनशॉट ले, जल्दी मचकाओ टावरों, चला आगे बढ़ना। अब मारवाड़ की पन्ना के नाम से जाना जाता है। पन्ना दाई किस लिए जानी जाती है? अपने त्याग बलिदान के लिए और मेवाड़ के वंश को बचाने के लिए। ऐसा ही कार्य किया एक बार एक और वंश को बचाने के लिए गोराधाय ने। गोराधाय ने मारवाड़ के अजित सिंह को बचाया। किससे? औरंगजेब से बचाया। मारवाड़ के अजित सिंह को औरंगजेब से बचाया गोराधाय ने। तो इसलिए इन्हें मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। ठीक है, मेवाड़ के इतिहास में जो स्थान पन्नाधाय का, वही स्थान मारवाड़ में गोराधाय का है। इनका जन्म, देखो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म 4 जून 1646 को जोधपुर में एक माली परिवार में हुआ। पन्नाधाय का जन्म कहाँ हुआ था? गुर्जर परिवार में। इनका जन्म कहाँ हुआ है? माली परिवार के अंदर हुआ है। पिता का नाम रत्नोजी टांक और माता का नाम रूपा था। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे याद रख लेना, RRG। यानी कि देखो, रत्नोजी टांक, रूपा, इनकी माता का नाम क्या था? रूपा था, और इनका नाम क्या है? गौरा। तो RRG से याद हो जाएगा। इनका विवाह मंडोर के मनोहर गोपी बलावत से हुआ। विवाह किससे हुआ? मनोहर जी से विवाह हुआ। मनोहर गोपी बलावत से विवाह हुआ है। व्यक्तिगत जानकारी पूरी ध्यान रखनी है। एक एक लाइन से प्रश्न बन रहा है, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐतिहासिक घटनाक्रम देखिए। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की जमरूद, अफगानिस्तान के अंदर है। जमरूद, जमरूद कहाँ है? अफगानिस्तान के अंदर है। कहां पे? अफगानिस्तान के अंदर है। वहां पे मृत्यु हो गई। तो इसके बाद जो है सरदार उनके परिवार को जोधपुर ले जा रहे थे। मार्ग में महाराजा जसवंत सिंह की रानी ने राजकुमार अजित सिंह को जन्म दिया। राजकुमार अजित सिंह को जन्म दिया, रास्ते में जन्म दिया है। ठीक है, और मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस परिवार को दिल्ली बुला दिया उसी समय। जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई तो फिर जोधपुर को हथियाने के लिए कि कोई वंश पीछे बचा नहीं है, तो इनको जो है दिल्ली बुला दिया, वहां कैद कर दिया था। दुर्गादास राठौड़ और गोराधाय ने बहुत समझदारी से जो है अजित सिंह को औरंगजेब की कैद से बाहर निकाला है, बचाकर यहाँ पे शासक बनाया है। पहले छुपा के रखा था कालंदरी के अंदर, जो है फिर बताया था कि ओरिजिनल अजित सिंह ये है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट, ले टावरों, आगे बढ़ा। देखिए, अब औरंगजेब के इरादे ठीक न होने के कारण वीर दुर्गादास और मारवाड़ के वफादार सरदारों ने राजकुमार को बचाने की योजना बनाई। गोराधाय ने एक साधारण सफाई कर्मी का भेष रचाया और शाही पहरे में राजकुमार को टोकरे में छिपाकर सुरक्षित बाहर ले आई। उन्होंने स्वयं के पुत्र को अजित सिंह के स्थान पर रख दिया बलिदान के लिए। ठीक है, राजकुमार को सपेरे के भेष में मौजूद मुकुंदास खींची को सुपुर्द कर दिया था। तो इन्होंने जो है मुकुंदास खींची की मदद से यहाँ पे अजित सिंह को बाहर निकाला है। तो ये अजित सिंह को मतलब बचाकर लाने के अंदर और अपने पुत्र के जो है बलिदान के लिए वहां छोड़ दिया था, इसलिए इन्हें मारवाड़ की पन्ना कहा जाता है। गौराधाय के इस अपूर्व त्याग को जोधपुर राज्य के राष्ट्र की धूषा के रूप में गाया जाता है। अरे 200 बाजा सा राठौड़ा थारी
मारवाड़ रो दूसो बाजा। 1711 ईस्वी में जोधपुर में उनकी स्मृति में 6 खंभों से युक्त छतरी का निर्माण किया। ये खंभों की संख्या याद रखना। और जोधपुर में इनके नाम से गोराधाय बावड़ी भी स्थित है। ये रहे भाई साहब आपके आने वाले आगामी प्रश्न। क्या है कि एक तो धूषा गीत गोराधाय की याद में, दूसरा 6 खंभों की छतरी, और तीसरा गोराधाय बावड़ी। ठीक है, हो गया कंप्लीट गोराधाय मारवाड़ की पन्ना। लीजिए स्क्रीनशॉट। दुर्गादास राठौड़, स्वामी भक्त वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़। अब अभी अपन ने पढ़ा है अजित सिंह को सुरक्षित बाहर लाने के और बचाने के लिए किसका योगदान रहा। एक तो आपके दुर्गादास राठौड़ का और एक गोराधाय का। मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री आंसकरण के ये पुत्र थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जन्म इनका 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ है। वहां पे इनका स्मारक भी बना हुआ है। ठीक है, महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद जोधपुर खालसा घोषित कर दिया था। खालसा यानी सीधा केंद्र के नियंत्रण में जो चला जाए उसे कहा जाता है खालसा। सीधा केंद्र के अंदर रेवेन्यू जाएगा तो वो खालसा कहलाता है। तो जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में खालसा घोषित कर दिया था। बाद में राय सिंह को दिया था, आप लोगों को पता है। बाद वो मतलब पहले राय सिंह का कार्यकाल पहले वाला था, मतलब राय सिंह को जो है 1572 को दिया था। तो ये ध्यान रखना है, ये उसके बाद की बात है। उत्तराधिकारी राजकुमार अजित सिंह की रक्षा के लिए उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब से उसकी मृत्यु पर्यंत यानी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तब तक संघर्ष किया। और इस संघर्ष हेतु उन्होंने राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण भी करवाया था। राठौड़ सिसोदिया संधि भी हुई थी। राज सिंह जी जो थे मेवाड़ के राजा, उन्होंने आश्वस्त किया था कि मैं जो है अजित सिंह जी को भाई केलवा और उसकी जागीर भी दी थी इन्होंने, है ना। तो मैं अजित सिंह जी को जो है सुरक्षा देने का वचन देता हूं। ऐसा राज सिंह जी को मनाया किसने? दुर्गादास राठौड़ ने मनाया था। इन्हें अणबिंदिया मोती कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? अणबिंदिया मोती। अणबिंदिया मोती, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती और मारवाड़ का यूलिशियस। ठीक है, ये ध्यान रखना। लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ा। ओके, देखिए औरंगजेब के विद्रोही पुत्र शहजादा अकबर को सहायता दी और उसके पुत्र पुत्री यानी कि बुलंद अख्तर और सैफुन्निसा को उनके धर्म इस्लाम के अनुचित जो है शिक्षा प्रदान की है। तो इन्होंने अपनी सहिष्णुता का प्रदर्शन किया, उच्च सहिष्णुता। इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि भाई ये उसके पुत्र पुत्री है तो हमारी अनुसार ही पढ़ेंगे, उनके अनुसार ही शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की। ठीक है, ये यहाँ फिर बाद में जो है ये इसके जो ये शहजादा अकबर था ना, ये खिलाफ हो गया था। ठीक है, शहजादा अकबर जो है वो खिलाफ हो गया था इसके, बुलंद अख्तर के और इनके। अंतिम समय देखिए, अजीत सिंह ने अनबन होने के बाद सपरिवार मेवाड़ चले गए थे। महाराजा अजीत सिंह से अनबन होने के बाद कौन? वीर दुर्गादास राठौड़ जो है वो मेवाड़ चले गए थे। फिर वहां से चले जाते हैं उज्जैन और अपना अंतिम समय उज्जैन के अंदर ही बिताते हैं। और कहा जाता है कि उज्जैन की शिप्रा नदी के तट पर ही इनकी छतरी बनी हुई है, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 22 नवंबर 1718 को उज्जैन में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मारवाड़ में इनकी वीरता के लिए कहा जाता है मायड़ ऐसा पूत जन जैसा दुर्गा दास। ठीक है, यहीं पे उज्जैन के अंदर ही इनकी क्या है? छतरी बनी हुई है। ठीक है, ऐसा योद्धा जो घोड़े पर ही सवार रहता था वो थे दुर्गादास राठौड़। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो भाई,